नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, तो कल पढ़ रहे थे हम उपसर्ग। जो उपसर्ग का टॉपिक था वो हो गया था हमारा समाप्त, और आज पढ़ेंगे हम प्रत्यय। आज क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। प्रत्यय शब्द के साथ में पर बाद में। प्रत्यय क्या है? जो शब्द के जुड़ता तो साथ में है लेकिन बाद में जुड़ता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा, वे शब्दांश। प्रत्यय की परिभाषा, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर एक विशेष शब्द के अंत में जुड़कर एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या है? ऐसा शब्दांश है कि जो शब्द के बाद में जुड़कर एक विशेष परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? दो। जो प्रत्यय है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? कृदंत प्रत्यय, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो क्रिया शब्द के साथ जुड़ते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो एक ऐसे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया शब्द के साथ जुड़ते हैं। जैसे पढ़ क्या है? एक क्रिया, और जुड़ प्रत्यय क्या है? आई, तो क्या जो हो गया? पढ़ाई। पढ़ क्या है? जो पढ़ है वो एक धातु है, लेकिन इसमें ना जुड़ेगा तो क्या होगा? पढ़ना। पढ़ना क्या है? एक क्रिया, और उसमें आई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। जैसे सिल प्लस आई, क्या हो गया? सिलाई। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो किसके साथ में जुड़ते हैं? क्रिया के साथ में। चलिए इस तद्धित को देखते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो किसके साथ में जुड़ते हैं? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ में जुड़ते हैं। जैसे स्वर्णकार और मीठा। मीठा से क्या बनेगा? मिठास। चलिए आगे देखते हैं। कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय है वो किसका बोध कराते हैं? कर्ता का। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किसका बोध कराते हैं? कर्ता का। जैसे मिलनसार। मिलनसार पढ़ाकू और लड़ाकू और खेलने वाला। इसमें क्या है? बाला और सार। और मिलनसार में कौन सा जुड़ा है प्रत्यय? सार। और पढ़ाकू में आंकू, और लड़ाकू में क्या है? आकू प्रत्यय। खेलने वाला में क्या है? बाला। और तैराक में आक, और जुझारू में आरू। ये क्या है? अपने प्रत्यय। इनको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके किसके भेद हैं? कृदंत प्रत्यय के। कृदंत प्रत्यय का पहला भेद क्या है? कृत प्रत्यय, ठीक है। और दूसरा भेद क्या है? कर्म कृत प्रत्यय। दूसरा क्या है? कर्म कृत प्रत्यय। कर्म कृत प्रत्यय में जैसे बिछोना, इसमें क्या है प्रत्यय? ओना। बिछोना में प्रत्यय क्या है? ओना। और खिलौना, खिलौना में भी ओना। सजावट, सजावट में क्या आएगा? आवट। जैसे बिछोना, बिछोना बिछाने का काम। बिछोना क्या है? बिछाने का एक काम हो रहा है। खिलौना खेलने का काम हो रहा है। खिलौना क्या हो रहा है? खेलने का काम। सजावट सजाने का काम, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। जो कृत प्रत्यय है उसका तीसरा भेद क्या है? करण कृत प्रत्यय। तीसरा भेद क्या है? करण कृत प्रत्यय। इसमें साधन का बोध होता है। जो करण कृत प्रत्यय होता है इसमें किसका बोध होता है? साधन का बोध होता है। जैसे ओढ़ना। ओढ़ना में अगर नी प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ओढ़नी। झूलने का साधन। और जैसे झूलना, यहाँ जो है क्या लिख गया है? जो झूल प्लस ना, झूलना। झूलना इसका झूलने का साधन, ठीक है। झूलना झूलने का साधन। और लेख प्लस नी, लेखनी लिखने का साधन। और बेलन प्लस ना, बेलना बेलने का साधन। यहाँ याद रखना है कि जो झूलना है, झूला है झूलने का साधन वो इसका है, और ओढ़ना ओढ़ने का साधन मतलब ढकने का ही इसका है। इसे याद रखना है।
है, यहाँ उल्टा लिख गया है। ठीक है। भाववाचक कृत प्रत्यय, चौथा भेद कृत प्रत्यय का चौथा भेद क्या है? भाववाचक कृत प्रत्यय। जैसे आवा, आवा से और आवट, आन, ओती, आओ, आप और आई, इनसे शब्द क्या क्या बनते हैं? जैसे आवा से क्या बनेगा? पहनावा, चढ़ावा, छलावा और दिखावा। ये किससे बनेंगे? आवा से पहनावा, चढ़ावा, छलावा और दिखावा। आवट से सजावट, बनावट। आवट से क्या बनेगा? सजावट और बनावट। और आन से उड़ान, मिलान और दौड़ान। आन से क्या बनेगा? उड़ान, मिलान और दौड़ान। इसे याद रखना है। ओती, ओती से क्या बनेगा? कटौती और चुनौती। ठीक है। ओती से क्या बनेगा? कटौती और चुनौती। आओ से क्या बनेगा? चढ़ाओ और खिंचाओ। आओ से जो शब्द बनते हैं वो चढ़ाओ और खिंचाओ। आप से मिलाप। इसमें क्या है? भाववाचक कृत प्रत्यय। जो शब्द है इसमें क्या है? भाववाचक कृत प्रत्यय। आई से पढ़ाई, सिलाई और लड़ाई। पढ़ाई, सिलाई और लड़ाई। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा भेद क्या है? क्रिया कृत प्रत्यय। पांचवा भेद क्या है कृत प्रत्यय का? क्रिया कृत प्रत्यय। किसका बोध कराते हैं? क्रिया का बोध कराते हैं। जो क्रिया कृत प्रत्यय होते हैं वो किसका बोध कराते हैं? क्रिया का। जैसे ता से क्या बनेगा? ता प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? चलता, हंसता, भरता और डूबता। ठीक है। समझ में आया? ता से क्या बनेगा? चलता, हंसता, भरता और डूबता। और या प्रत्यय लगने से क्या बनेगा? खोया, बोया और सोया। या प्रत्यय लगने से क्या बनेगा? खोया, बोया और सोया। और आ से भूला और ई से चली और भरी। कर, देख कर और खाकर। इसे याद रखना है। चलिए अब देखते हैं, पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्दांश क्या है? जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का पहला भेद क्या है? कृत तद्धित प्रत्यय। कर्ता का बोध कराने वाला। जो कृत तद्धित प्रत्यय होता है वो किसका बोध कराता है? कर्ता का बोध कराता है। जैसे बाला से क्या होगा? बाला से बाला प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? दूध वाला, सब्जी वाला, पान वाला और मिठाई वाला। बाला प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? दूध वाला, सब्जी वाला, पान वाला और मिठाई वाला। इसे याद रखना है। हार, हार से क्या बन जाएगा? पालन हार। जो हार प्रत्यय है उसको जोड़कर क्या बनेगा? पालन हार। चलिए वो कुछ और शब्द देखते हैं। जैसे आर, आर से क्या बन जाएगा? गवार, लोहार और सोनार। आर प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? गवार, लोहार और सोनार। और वान से बनेगा, वान प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? गुणवान, चरित्रवान और दयावान। क्या बन जाएगा? गुणवान, चरित्रवान और दयावान। और कार, कार से क्या बनेगा? चित्रकार, सलाहकार और स्वर्णकार। इसे आप लोगों को याद रखना है। क्या होगा? चित्रकार, सलाहकार और स्वर्णकार। और जो इया है, इया से क्या बनेगा? मजाकिया, छलिया और जड़िया। ये किसके भेद हैं? जो कृत तद्धित प्रत्यय उसके उदाहरण। जो कृत तद्धित प्रत्यय का जो भेद है पहला क्या है? कृत तद्धित प्रत्यय। उसके क्या है? ये उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का दूसरा भेद क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ये किसका बोध कराते हैं? भाव का बोध कराते हैं। जो भाववाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं वो भाव का बोध होता है। उसमें क्या होता है? भाव का बोध होता है। जैसे आस, आस से क्या बनेगा? मिठास। आहट से कड़वाहट, जो हम महसूस कर सकते हैं। आहट से कड़वाहट। पन से लड़कपन, बचपन और अपनापन। पन से क्या होगा? लड़कपन, बचपन और अपनापन। और आयत, आयत शब्द, आयत प्रत्यय से क्या बनेगा? पंचायत, बहुतायत और अपनायत। क्या हो जाएगा? पंचायत, बहुतायत और अपनायत। इसे याद रखना है। किससे बन रहा है? आयत से। जो तद्धित प्रत्यय का दूसरा भेद है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, उसके क्या है? ये उदाहरण से याद रखना है। तीसरा उदाहरण क्या है तद्धित प्रत्यय का? तीसरा भेद क्या है? तीसरा भेद क्या है तद्धित प्रत्यय का?
ऊन वाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनतावाचक या लघुतावाचक, इसे क्या बोलते हैं? लघुतावाचक। तो ऊनतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। कुछ इसके उदाहरण है जो देखते हैं। की जो की प्रत्यय है इसको जोड़कर क्या बनेगा? ढोलकी। की प्रत्यय को जोड़कर क्या बनेगा? ढोलकी। री को जोड़कर क्या बनेगा? छतरी। क्या बन जाएगा? छतरी। या को डिबिया, गुड़िया और खटिया। क्या हो जाएगा? डिबिया, गुड़िया और खटिया। और डी को जोड़कर क्या बनेगा? पगड़ी और लकड़ी। क्या हो जाएगा? पगड़ी और लकड़ी। और बड़ी ई, जैसे क्या हो जाएगा इसको जोड़कर? थाली और रस्सी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चौथा भेद क्या है? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जो तद्धित प्रत्यय है उसका चौथा भेद क्या हो गया? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ये किसका बोध कराते हैं? संबंध का बोध होता है। जो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं इसमें किसका बोध होता है? संबंध का। जैसे हाल प्रत्यय जोड़कर क्या बन जाएगा? ननिहाल। हाल प्रत्यय जोड़कर क्या बन जाएगा? ननिहाल। आल से क्या हो जाएगा? ससुराल। आल क्या है? प्रत्यय। आल प्रत्यय से क्या हो जाएगा? ससुराल। ओती से बपोती। भतीजा। इरा से क्या बनेगा? मोमेरा मतलब ममेरा और चचेरा। इरा प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? ममेरा और चचेरा। और जो बड़ी ई है ई प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? लखनवी, राजस्थानी और पंजाबी। क्या बन जाएगा? लखनवी, राजस्थानी और पंजाबी। इसे याद रखना है। और जो इसका पांचवा भेद है वो क्या है? क्रम गणना वाचक तद्धित प्रत्यय। जो तद्धित प्रत्यय का पांचवा भेद है वो क्या है? क्रम गणना वाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे वा, उदाहरण क्या है? वा से क्या बनेगा? पांचवा और आठवां। जो वा है उससे वा प्रत्यय जोड़कर क्या बन जाएगा? पांचवा और आठवां। इसे याद रखना है। जैसे और था से क्या बन जाएगा? चौथा। रा जोड़कर क्या बनेगा? तीसरा और दूसरा। रा जोड़कर क्या बनेगा? तीसरा और दूसरा। और छठवां भेद क्या है? जो तद्धित प्रत्यय है उसका छठवां भेद क्या है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या है? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ये किसका बोध कराते हैं? गुण का। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय किसका बोध कराते हैं? गुण का। ठीक है, जैसे इमा प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? लालिमा। और इत से सापित। इससे क्या बन जाएगा? सापित। इष्ट, कनिष्ठ और वरिष्ठ। इष्ट से क्या हो जाएगा? कनिष्ठ और वरिष्ठ। और इन से कुलीन और ग्रामीण। इन जोड़कर इन प्रत्यय जोड़कर क्या हो जाएगा? कुलीन और ग्रामीण। बी से मायावी। बी से क्या बन जाएगा? मायावी। और इला से क्या हो जाएगा? रसीला। जो इला प्रत्यय है इसको जोड़कर क्या बन जाएगा? रसीला। और एला को जोड़कर क्या होगा? विशैला। ठीक है। और बड़ी ई को जोड़कर क्या बन जाएगा? ईमानदारी और पापी। ई को जोड़कर क्या बन जाएगा? ईमानदारी और पापी। और एक को जोड़कर ऐतिहासिक और मासिक। एक को जोड़कर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक और मासिक। ठीक है। सातवां भेद क्या है? सातवां क्या है? जो तद्धित प्रत्यय है उसका सातवां भेद क्या है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। इसको ही क्या बोलते हैं? संतानवाचक भी। जो अपत्यवाचक है उसको क्या बोलते हैं? संतानवाचक भी बोलते हैं। और एक इसका बोध कराते हैं? संतान का। इसमें संतान का बोध होता है। उदाहरण जो प्रत्यय है उस जोड़कर उसको क्या बन जाएगा? कौरव और वासुदेव और मानव। कौरव, वासुदेव और मानव। और ये जोड़कर क्या बन जाए? गांगी और राधे। यह जोड़कर क्या बन जाएगा? गांगी और राधे। और ई जोड़कर दशरथी और मारुति। ई जोड़कर क्या बनेगा? दशरथी और मारुति। और आठवां भेद विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या है? विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। आठवां क्या है? विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे दार। जो दार प्रत्यय है उसको जोड़कर शब्द क्या बनेगा? दार प्रत्यय से शब्द क्या बनेगा? मालदार। दार प्रत्यय से क्या बन जाएगा? मालदार। बार से उम्मीदवार। बार से क्या होगा? उम्मीदवार। नुमा से कुतुब नुमा। नुमा से क्या बनेगा? कुतुब नुमा। और आ से ऊंचा और नीचा। आ से क्या बनेगा? ऊंचा और नीचा। बंद से
कमर बंद, जो बंद है उससे कमर बंद। साज, साज से जाल साज, जो साज प्रत्यय होता है उससे क्या बन जाएगा, जाल साज। इसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और अच्छे से निरंतर अध्ययन करना। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।